हेलो गाइस, स्वागत है आपका द सुप्रीम के एपिसोड नंबर 1 में। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि सियो युन, मुझे लगता है कि वो इसी पहाड़ के अंदर छिपा है और उसके हाथ में ही वो है। फिर इस पे एक आदमी कहता है कि अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और उसे पकड़ो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो तीनों मास्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अपनी ज़िंदगी की भीख कभी भी नहीं मांगूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों में से एक मास्टर उसके पेट में 3 तलवारें घोंप देती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ से एक स्क्रोल नीचे गिरता है और उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि क्या यही अंत है, और फिर अपनी आंखें बंद करके मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस स्क्रॉल की तरफ जिसमें से एक अजीब सा रिएक्शन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ जहां आसमान से बिजली गिरती है। उस घर पे बिजली गिरती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के शरीर में दोबारा से रीइंकारनेट होता है, जो कि उठते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है और ये यादें किसकी हैं, कहीं मेरी खोपड़ी ना फूट जाए। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस शरीर के असली मालिक का नाम सियो युन था, जो अभी थोड़ी देर पहले मरा था, जिसकी मौत अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके शरीर में आया। फिर वो कहता है कि लगता है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, अब मुझे ज़िंदगी भर इसी शरीर में रहना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और 2 लोग चंगू मंगू वहाँ आते हैं। मंगू चंगू से कहता है कि लगता है सियो युन अभी तक मर चुका होगा। इस पे चंगू कहता है कि हाँ, मैंने खुद उसके पानी में जहर मिलाया था, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए, चलो चल के देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जैसे महसूस होता है कि लगता है कोई आ रहा है। फिर वो किसी अलमारी के ऊपर छिप जाता है। फिर चंगू मंगू वहाँ आते हैं और देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो वहाँ ही नहीं। फिर उसके बाद चंगू मंगू से कहता है कि लगता है कि वो यहाँ से भाग गया, चलो जाके मास्टर को बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि कहता है कि लगता है कि मुझे इस शरीर के मालिक को उसका न्याय दिलाना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी उंगलियों से एक टेक्निक को करता है और उस चंगू को जला के राख कर देता है। फिर सीन दिखाया जाता है हमें सियो युन फैमिली के घर का, जहाँ की एक फैमिली मीटिंग हो रही होती है। फिर सीन दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2 लड़के होते हैं जिनका नाम हांगपुन और हांडो होता है। हांडो कहता है कि तुम्हें आज के आज ही अपनी यंग मिस की शादी मेरे भाई से करानी होगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फैमिली हेड का, जो कि कहता है कि अब हमारी फैमिली की पावर उतनी नहीं रही जितना कि पहले कभी हुआ करती थी। आजकल कोई भी ऐरा गहरा मुँह उठा के हमसे बात करने चला, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं। हमें दिखाया जाता है यंग मिस को, जो कहती है चाहे तुम मेरा गला ही क्यों ना काट डालो, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है फैमिली के ग्रैंड बटलर की ओर, जो कि यंग मिस से कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से यह बात कहने की, मैं तुझसे तेरी इच्छा पूछी। तो इस बटलर का नाम सेंग गू है, भाई इसके नाम में ही गू है, अब इसे कह भी क्या सकते हैं। चलो वो सब छोड़ो, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हान पुंग की ओर, जो कि हमारी यंग मिस से कुछ तो कहता है। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर यंग मिस उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाथ छोड़ कुत्ते के बच्चे। जो फैमिली लीडर होता है वो भी उसे आंख दिखाता है। फिर वो उसके हाथ पे कुछ जूडो कराटा सा मारता है। फिर उसके बाद उसका भाई हान-दो हमारे लीडर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब बेकार है। तुम्हें पता है ना, हमारा साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम इस लायक भी नहीं कि हमारी फैमिली के खिलाफ खड़े हो सको। फिर हमारा लीडर भी कहता है कि मुझे नहीं पता है कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस शादी को हमारे पूर्वजों ने पहले से ही तय कर दिया था, तो इस वजह से मैं इस बच्ची के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। फिर वो बटलर भी कहता है कि चीफ जरा समझा करो बात को, अभी हमारी फैमिली के पास कोई पावर नहीं, लेकिन इस शादी के बाद हमारी फैमिली की प्राइड और पावर वापस लौट आएगी। और कन्फ्यूशियस ने भी कहा है कि वो हमारी यंग मिस को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रखेंगे। फिर वो यंग मिस से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी का फैसला हम बड़े लोग लेंगे, तुम्हें कुछ फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई तो उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर सब उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर सब फैमिली वाले उसकी ओर देखते हैं। फिर यंग मिस भी कहती है बड़े भाई तुम वापस आ गए। फिर लीडर भी उसे देखते हुए कहता है कि सियो युन यहाँ क्या कर रहा। फिर वो बटलर भी कहता है कि सुबह तक तो तुम बीमार थे, और मन में सोचते हुए कहता है कि सुबह तो ये मर गया था, अब ये यहाँ जिंदा कैसे खड़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि चुप कर कुत्ते के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे मुंह खोलने की, है पता। फिर वो बटलर भी कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे ऊंची आवाज़ में बात करने की। फिर सीन शिफ्ट होता है हांगपुंग की ओर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने सुना था कि 3 साल पहले तक तो तुम एक कमाल के कल्टीवेटर हुआ करते थे, फिर अचानक से तुम नूबड़े बन गए, उसके बाद तुम आज तक कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाए। अच्छा चलो, अगर तुम्हारी बहन के बारे में बात करना छोड़ भी दें तो क्या तुम्हारे पास
वापस जाने का कोई रास्ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर आगे बढ़ता है। फिर वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक बहुत जोर का रैपट मारता है। फिर वो अपने भाई के पैरों में जाके गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा कहने की। फिर उसके बाद उसका भाई हांडो भी कहता है कि अच्छा तुम्हारी फिर हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ लगाने की। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी सेम हालत कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ता है अपना पंच बनाता हुआ। फिर उसके बाद हांडो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अपना पंच लेके आगे बढ़ता है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। तो अगला एपिसोड आपको 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।